सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। यात्रा भत्ता पर आयकर छूट का दावा कर सकेंगे। एनसीईआरटी रोडमैप के अनुसार तैयार करेगी पाठ्यक्रम। इन इनकम टैक्स स्लैब में इन खर्चों पर ले सकते हैं छूट का फायदा। वेतन कटौती आदेश निरस्त करने की हुई मांग। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी पहली खबर की तो ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा गया है जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु शर्मा और बंशीधर बन्नी की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाओं में कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम की गरिमा वातावरण को खराब कर रही है। वहीं इससे विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन की और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट की जरूरत होती है। याचिका में कहा गया कि शहर के जेके लॉन अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को लेकर प्रदेश के 13 शहरों के साथ देश के 20 शहरों में रिसर्च की है। रिसर्च में सामने आया कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चे जिद्दी, मोटे, मूडी व लापरवाह हो गए हैं। इसके अलावा यूट्यूब के लिए 13 साल और जूम ऐप के लिए 16 साल की आयु निर्धारित है। इसके बावजूद छोटे बच्चों को इसके जरिए अध्ययन करवाया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने आईआईटीई एक्ट के तहत गाइडलाइन जारी किए बिना ही स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन व क्लास चलाने की मंजूरी दे दी है। बात करें अपनी अगली खबर की तो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। अनलॉक 2 की गाइडलाइन हुई जारी, 1 जुलाई से होगी प्रभावी। रात 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर इलाकों में कई गतिविधियों पर छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। गाइडलाइन के अनुसार देश भर में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से प्रभावी होगी। राजस्थान में भी बढ़ सकती है 31 जुलाई तक लॉकडाउन की मियाद। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण में मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राजस्थान में भी लॉकडाउन की मियाद 31 जुलाई तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अभी तक इस अवधि में मंगलवार तक है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि राजस्थान में फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। इन इन जगह पर रहेगी पाबंदी। सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, इसे बढ़ावा दिया जाएगा। दुकानों में 5 से ज़्यादा लोग भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगह बंद रहेगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक और अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे। बात करें अपनी अगली खबर की तो एनसीईआरटी रोडमैप के अनुसार तैयार करेगी पाठ्यक्रम। एमएचआरडी ने तैयार किया है रोडमैप। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कोविड-19 संक्रमण को खतरे को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए एनसीईआरटी का रोडमैप तैयार किया है। एनसीईआरटी को इस रोडमैप के प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। इसके लिए मानव संसाधन विकसित करने होंगे। इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन की स्थापना और परिणाम आधारित समग्र शिक्षा को प्रमुखता दी गई है। लर्निंग आउटकम पर विशेष ध्यान रखा गया है। जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अक्टूबर 2020 और 6 से 12 के लिए लर्निंग आउटकम समझाते हुए इन्फोग्राफिक्स पोर्टल प्रस्तुतियां तैयार करनी है। कक्षा 1 से 5 अध्यापकों के लिए ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2020 तक पूरा किया जाना है। छात्रों के लिए दिसंबर 2020 तक वैकल्पिक शैक्षिक सामग्री तैयार करनी है। इसी तरह 6 से 12 अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग कोर्स चरणबद्ध तरीके से जून 2021 तक पूरा किया जाना है। इसके लिए वैकल्पिक शैक्षणिक शैक्षिक सामग्री चरणबद्ध तरीके से जून 2021 तक तैयार करनी है। कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक विषय के लर्निंग आउटकम के मूल्यांकन के लिए कुशलता के 2 स्तरों पर कम से कम 10% नवंबर 2020 तक और बाकी कक्षाओं के लिए 2 मार्च 2021 तक बनाने हैं। और दिसंबर 2020 तक कक्षा 1 से 5 तक इन हॉटस्पॉट को खत्म करने के लिए सामग्री तैयार की जाएगी। वहीं बाकी कक्षाओं के लिए सामग्री 2020-2021 तक तैयार की जाएगी। नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा। स्कूल शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनसीएफ पर काम शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करेगी। विषय विशेषज्ञ स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल प्रक्रिया शुरू करेंगे और दिसंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट देंगे। पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करते वक्त पाठ्य सामग्री डिग्री नहीं हटाई जाएगी और इसके साथ ही पुस्तकों में ज्ञानवर्धक सामग्री की कमी न हो। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों में रचनात्मक सोच, जीवन कौशल, भारतीय लोकाचार और सभ्यता
कला इत्यादि के बारे में में शामिल हो। नई रूपरेखा मार्च 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई विद्या के लिए एनसीईआरटी को कक्षा 1 से 12 तक के लिए कक्षा कक्ष एक पैनल के हिसाब से सामग्री तैयार करनी और अगस्त 2020 तक चैनल शुरू करेगी। बात करें अपनी अगली खबर की तो वेतन कटौती आदेश निरस्त करने की हुई है मांग। कर्मचारी चलाएंगे डिजायर अभियान। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रदेश समिति ने वेतन कटौती आदेशों को निरस्त करने सहित अन्य मामलों को लेकर प्रदेश भर में 6 जुलाई को तक डिजायर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तहत प्रदेश के राज्य कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर सभी विधायक सांसद मंत्रीगणों से संपर्क कर डिजायर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान कर्मचारियों की मांगों की ओर आकर्षित करेंगे। वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा जारी की जा रही अधिक भुगतान की वसूली के निर्णय पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई है, जिसमें प्रदेश के राज्य कर्मचारी और पेंशन काफी आहत है। संघ ने मांग की है कि वित्त विभाग के 5 जुलाई 2013 के आदेशों की पालना की जाए, जिसे अशोक गहलोत द्वारा पिछले कार्यकाल के दौरान जारी किए गए थे। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के ग्रेड पे 3600 को समाप्त करने तथा 9-18-27 वर्ष दे एसीपी के स्थान में 7-14-21-28-32 वर्ष पर चयनित वेतनमान का लाभ पदोन्नति के समान देने की मांग की थी। महासंघ के निर्णय की पालना में जिले के कर्मचारी विधायक चौधरी विनोद कुमार से संपर्क करेंगे। डिजायर के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान कर्मचारी की मांगों की ओर आकर्षित करेंगे। बात करें अपनी अगली खबर की तो इन इनकम टैक्स स्लैब में इन खर्चों पर ले सकते हैं टैक्स में छूट का फायदा। बजट 2020 में केंद्र सरकार ने आयकर दाताओं के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की थी। इस वैकल्पिक स्लैब में आयकर की दरें कम हैं। बजट 2020 में ऐलान किया गया था कि आयकर दाता इनकम टैक्स स्लैब पे दोनों विकल्पों में से किसी एक भी का भी चुनाव कर सकते हैं। ऐलान के साथ केंद्र सरकार ने शर्त रखी थी कि कोई आयकर दाता अगर इनकम टैक्स स्लैब के नए स्लैब विकल्प को चुनता है तो आयकर कानून के तहत चैप्टर के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन और एग्जेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने इस ऐलान में थोड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत अब वैकल्पिक इनकम टैक्स स्लैब के तहत आयकर भरने वाले सैलरीड कर्मचारियों को चुनिंदा मामलों में टैक्स में छूट मिल सकती है। हालांकि सीबीडीटी ने साफ तौर पर कहा है कि अनुलाभ के मूल्य निर्धारण करते समय कंपनी की ओर से दिए जा रहे वाउचर पेड के माध्यम से मुफ्त भोजन और गैर मादक पेय के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा नेत्रहीन, मुख बधिर अथवा हड्डियों से दिव्यांग कर्मचारी 3200 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ते में छूट का दावा कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।